सबसे पहले कुछ हाल ही में कुछ लिखा था, वही आप लोगों को सुना देता हूँ कि तू खुद की गवाही खुद से अनजान रखती है क्या? कि तू खुद की गवाही खुद से अनजान रखती है क्या? तू जब भी मुझसे मिलती है खुद को बांध लेती है क्या? कि तू खुद की गवाही खुद से अनजान रखती है क्या? तू जब भी मुझसे मिलती है तो खुद को बांध लेती है क्या? ये घबराना मेरे लफ्ज़ों का टकराना तेरे सामने कोई नया तो नहीं। ये घबराना मेरे लफ्ज़ों का टकराना तेरे सामने कोई नया तो नहीं। लोग कहते हैं तू मुसलसल उम्मीदों को मार देती है क्या? लोग कहते हैं तू मुसलसल उम्मीदों को मार देती है क्या? सुना है तूने झुमके अपने पुराने पहने, कि सुना है तूने झुमके अपने पुराने पहने हैं, इन पैतरों से नए आशिकों को डराती है क्या? कुछ कहने से पहले ये तेरी आंखें क्यों जवाब देती है? कुछ कहने से पहले यूँ तेरी आंखें क्यों जवाब देती है? वाकई इन्हें इतना बेअदब होना तू सिखाती है क्या? वाकई इन्हें इतना बेअदब होना तू सिखाती है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। पसंद आया तो ज़रूर आप लोग तालियां बजाइए, क्योंकि हम लोग तालियों के भूखे होते हैं, हम और कुछ नहीं चाहिए होता है। और ऐसे ही कुछ एक आधे छोटे मोटे शेर आप लोगों को सुना देता हूँ कि ज़्यादातर मैं ऐसे मूव ऑन होना, ब्रेकअप, वैसे मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा था नहीं कि इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो मेरे को, बट फॉर सम रीज़न वो है। जब मैं लिखने जाता हूँ तो इट्स जस्ट समथिंग अबाउट मूव ऑन, इट्स जस्ट समथिंग अबाउट कुछ रिडेम्पशन, कुछ ऐसी चीज़ें आती है। तो ज़्यादातर उसी टॉपिक में मेरी लिखावट उसी में रहती है। तो एक रिडेम्पशन का था कि बड़ी मशक्क़त से खुद को संभाला है मैंने, कि बड़ी मशक्क़त से खुद को संभाला है मैंने, तू फिर मत आ जाना। आप लोग, मैं चाहता हूँ जब मैं कहूँ जब तू फिर मत आ जाना, तो आप लोग सब एक साथ कहिएगा फिर मत आ जाना। आप लोग कर सकते हो, कर सकते हो ना? ठीक। कि बड़ी मशक्क़त से खुद को संभाला है मैंने, तू फिर मत आ जाना। तू बड़ी मशक्क़त से खुद को संभाला है मैंने, तू फिर मत आ जाना। फादर रुक जाओ कि चलते रहे? ऐसे होती है वॉइस दबाते लोग आर्टिस्ट। एक तो जोक भी ना करे, फिर पोइट्री भी ना करे, इंडिया में करेगी जोक भी नहीं कर सकते, पोइट्री भी नहीं कर सकते। और आयरन देखिए भैया, वो ऑरेंज कलर की ठीक है, ठीक, इलेक्शन आ गया, ठीक। तो बड़ी मशक्क़त से खुद को संभाला है मैंने, तू फिर मत आ जाना। दिल की दहलीज से तुझको उतारा है मैंने, तू फिर मत आ जाना। कि बड़ी मशक्क़त से खुद को संभाला है मैंने, तू दिल की दहलीज से खुद को उतारा है मैंने, तू बहुत संभाल के रखा है तेरा दिया हर वो जख्म मैंने, बहुत संभाल के रखा है तेरा दिया वो हर जख्म मैंने, बस अब इन पर मरहम लगाने के वास्ते तू फिर मत आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आएगी नहीं? अच्छा लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है तो मैं कुछ और भी सुना सकता हूँ, मैं लंबा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लिखते रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। बस पसंद तो आ रहा है ना? सब सही लग रहा है आपको? ठीक है, तो जी कुछ एक आधे से तो ऐसा एक कि मतलब सब दे देना चाहिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया हो, ये भी रोक दे बस, कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो आपको सब कुछ दे देना चाहिए, ठीक है? ये मेरा मानना है। तो उसी में कुछ है कि अपने हिस्से की जिंदगी ले ले मुझे मार कर, कि अपने हिस्से की जिंदगी ले ले मुझे मार कर, पाने को रहा कुछ भी नहीं तुझे हार कर। कि अपने हिस्से की जिंदगी तू ले ले मुझे मार कर, पाने को रहा कुछ भी नहीं तुझे हार कर, दफन कर दे मेरे साथ मेरे नाफरमानियों को, कि दफन कर दे मेरे साथ मेरे नाफरमानियों को, बस एक आखिरी बार मेरा हाथ पकड़, बस एक आखिरी बार मुझे प्यार कर, बस एक आखिरी बार मुझे प्यार कर। बस तालियां, थैंक यू सो मच। एक नज़्म सुना देता हूँ, बट एक नज़्म सुना देता हूँ तो खुद ही वो अपने शब्दों में। एक है कि एक नज़्म लिखी है, कुछ थोड़ा लंबा है, गज़ल टाइप, अगर आप लोग है ना अपना मतलब सुना सकते हैं ना, पेशेंस बढ़िया। तो इसका नाम है निभाना नहीं पसंद।
निभाना नहीं पसंद, कि मुझे मेरी अपनी ये रुसवाई नहीं पसंद, कि मुझे मेरी अपनी ये रुसवाई नहीं पसंद, शब्दों के ढेर में खामोशी की ये लड़ाई नहीं पसंद, मुझे मेरी अपनी ये रुसवाई नहीं पसंद, शब्दों के ढेर में खामोशी की ये लड़ाई नहीं पसंद, कोई तो आए दिले महरूम शफक इश्क के खातिर, कोई तो आए दिले महरूम शफक इश्क के खातिर, इन मुँह बोले रिश्तों में अब ये सफाई नहीं पसंद, कि इन मुँह बोले रिश्तों में अभी सफाई नहीं पसंद, सिलसिला जिस्म तक रुक जाए, सिलसिला जिस्म तक रुक जाए और शख्सियत की बात ही ना हो, कि सिलसिला जिस्म तक रुक जाए और शख्सियत की बात ही ना हो, ऐसे मिलने वालों की गई हर वो मुलाकात नहीं पसंद, उसका तो दर्द की आड़ में भी हंसता रहना मंजूर, इसमें गौर कीजिएगा कि उसका तो दर्द की आड़ में भी हंसता रहना मंजूर, मैंने तो कितना चाहा ठीक कर दूं पर उसे दवाई नहीं पसंद, मैंने तो कितना चाहा ठीक कर दूं पर उसे दवाई नहीं पसंद, बहाने देते रहे एक दूसरे की कमियों को लेकर, एक दूसरे को जिस्तजू जब हो एक दूसरे से होकर, ज़माने भर की खूबसूरती का कफस मानो कैद उसमें, ज़माने भर की खूबसूरती का कफस मानो कैद उसमें, फिर पूछो तो कहती है मुझे श्रृंगार नहीं पसंद, फिर पूछो तो कहती है मुझे श्रृंगार नहीं पसंद, वाकिफ़ है अपने वो मुश्किल हालातों से मगर, कि वाकिफ़ है अपने वो मुश्किल हालातों से मगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिलेशनशिप में होना चाहिए कि वाकिफ़ है वो अपने मुश्किल हालातों से मगर, हालातों को मुश्किल ना करने के इल्म से वाकिफ़, एक इशारे पे उसको मैं खुद के दाव पे लगा दूँ, पर जिसने ज़िंदगी जी ली फिर उसे जनाजे नहीं पसंद, फिर उसने ज़िंदगी जी ली फिर उसे जनाजे नहीं पसंद, जाना अंधेरे सी हो अगर गहरी दोस्ती उसकी, फिर उसी शिद्दत से चिरागों सा जलता रहना, आखिर मेरे साथ तो मेरी बस तन्हाई का सहारा है, मेरी खामोशी में भी उसका कुछ कहता रहना, सफ़र की तैयारी में तो ज़माना साथ देता है, सफ़र की तैयारी में तो सारा ज़माना साथ देता है, चले तो कदम से कदम मिलाना नहीं पसंद, अब इस नादान दिल की उम्मीदों को आखिर कौन बताए, कि कोई आए तो फिर किसी को निभाना नहीं पसंद, कि कोई आए तो फिर किसी को निभाना नहीं पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। बस मैं आप लोग से विदा लूँगा, जाते जाते जॉन एलिया साहब का एक नज़्म है वो कह के जाता हूँ, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। इरशाद, बहुत बढ़िया। तो उनका एक बहुत अच्छा नज़्म है कि कुछ दिन पहले, मतलब मैं तो सुनते रहता हूँ कि चीज़ों को बार बार, बहुत ज़्यादा उनकी नज़में इंटरनेट में भी नहीं, तो उनकी जो कुछ चंद नज़में वो मुझे बड़ी पसंद है। उसमें से एक है कि कुछ ऐसा, बस 2 मिनट दीजिएगा मुझको, ये थोड़ा याद आने में मुश्किल लगता है ये बात है कि बस एक सेकंड, मेरा देखना ही पड़ेगा, मुझको लगता है ऐसे याद नहीं आएंगे, बड़े लोगों की बातें इतनी जल्दी याद नहीं आती हैं। हाँ, तो उनकी ऐसा है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, ये सुना है ना आप लोगों ने, कितना सुंदर है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर रही, कि मेरी हर बात बेअसर रही, नक्स है मेरे कुछ बयान में क्या, मेरी हर बात बेअसर रही, नक्स है मेरे कुछ बयान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले पड़ गए ज़बान में क्या, कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले पड़ गए ज़बान में क्या, ये जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में, यहाँ से तो सुनाई होगा सबने कि ये जब ये तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझको चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया डांस देने के लिए।